झज्जर में पुलिस द्वारा नाकेबंदी के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चरखी दादरी के एक गैंग काला गिरोह के 3 बदमाशों को पकड़ा है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने बताया कि बुधवार को गश्त के दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी छुचकवास की तरफ से आ रही थी और उसने नाका तोड़ने की कोशिश की। जब उसको रोका गया तो उसने गाड़ी पुलिस पर भी चढ़ाने की कोशिश की और बैरिकेड को तोड़ते हुए निकल गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की। गनीमत यह रही कि पुलिस पार्टी पर कोई गोली नहीं लगी तथा सालाहबास पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस के कार्रवाई के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ा गया जबकि एक बदमाश चकमा देकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से 5 सिंगल बैरल गन जो कि लोडेड ली थी, 5 देसी कट्टे, एक देसी पिस्तौल तथा 23 से 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चरखी दादरी में 2 गैंग एक्टिव हैं, प्रदीप कासनी गिरोह तथा काला गैंग प्रदीप कासनी जो कि भोंसी जेल में बंद है और उसे चरखी दादरी कोर्ट में पेश किया जाना था, जिसकी योजना इन बदमाशों ने फर्रुखनगर में बैठकर बनाई थी। इनकी योजना थी कि छुचकवास जो कि भीड़भाड़ वाला इलाका है वहां उसे घेर कर मार दिया जाएगा या फिर दादरी कोर्ट में पेशी के दौरान उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि काला गैंग गिरोह का सरगना काला तथा उसके भाई संदीप की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अब इस गैंग को पंकज और नवदीप चलाते हैं। उनके इशारे पर ही प्रदीप कासनी को मौत के घाट उतारने की इन अपराधियों की योजना थी। उन्होंने कहा कि इन दोनों गैंग के बीच लगातार झगड़े होते रहते हैं और इसी के चलते 2011, 2017 और 2020 में गैंगवार हुई थी और इनकी लगातार गैंगवार के चलते आम लोगों का जीना भी दुश्वार हो चुका है। उन्होंने पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में चरखी दादरी के घासोली का रहने वाला शिवकांत, फतेहगढ़ का रहने वाला मंदिर तथा बालसमंद हिसार का रहने वाला सुभाष है और पुलिस को चकमा देकर भागने वाला बदमाश नवदीप है। उन्होंने कहा कि इन बदमाशों से भारी मात्रा में असला बरामद किया गया है और इनसे पूछताछ की जाएगी, इसलिए इनको रिमांड पर लिया जाएगा। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही के दौरान मौजूद उन बहादुर पुलिसकर्मियों को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। की तरफ से एक सफ़ेद स्विफ्ट गाड़ी आई और उसने नाका तोड़ने की कोशिश करी और जब रुकवाया तो उसने पुलिसकर्मियों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी और बैरिकेड में टक्कर मारती हुई गाड़ी आगे निकल गई। तो फिर जो पुलिस पार्टी थी उन्होंने पीछा करके उसको राउंड अप करके और बाकी थानों जो सालावास थाने की पुलिस ने भी नाकाबंदी करी तो इनको छुचकवास के आगे इनको राउंड अप कर लिया गया। इसके बीच में इन्होंने पुलिस पार्टी जो पीछा कर रही थी उनके ऊपर फायरिंग करने की भी कोशिश करी और फायरिंग की थी इनके ऊपर। वो इत्तेफाक से पुलिस पार्टी के ऊपर कोई गोली नहीं लगी। इसमें से जो गाड़ी उसको रुकवाया गया राउंड अप करके तो उसमें से 3 लड़के पकड़ लिए पुलिस ने और एक लड़का उसमें भाग गया था। जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान हमें उसमें से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस वगैरह मिले हैं। इसमें करीब 5 तो हमारे पास सिंगल बैरल जो गन्स हैं वो लोडेड अवस्था में और 5 देसी कट्टे और एक देसी पिस्टल .30-32 बोर का। और इसके साथ में करीब 23 या 24 कारतूस हैं। ये इस मात्रा में हम लोगों को मिले हैं। इनकी ये जो आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 लड़के जो 4 गाड़ी में थे उनमें से 3 चरखी दादरी के और एक बालसमंद का रहने वाला है। ये चरखी दादरी में एक ग्रोह है, दो गिरोह ऑपरेट करते हैं, प्रदीप कासनी गैंग और एक काला गैंग। तो इन दोनों की आपस में रंजिश है। इन रंजिश होने के साथ साथ इनके आपस में झगड़े होते हैं। इस झगड़े के संबंध में 3 मर्डर हुए हैं 2011 से लेकर 2011 में, एक 2017 में, एक 2020 में। इन्हीं की आपस रंजिश के चक्कर में ये प्रदीप कासनी नाम का एक गैंगस्टर जो जेल में है उसको भोंसी जेल से कल चरखी दादरी कोर्ट में लाया जाना था और उसी के ऊपर हमला करने की ये साजिश बनाई गई थी। और इसी साजिश के अंतर्गत इनका इरादा छूचकवास में, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और ट्रैफिक की होती है, तो इनका इरादा ओरिजिनली ये था या तो छूचकवास में घेर के, नहीं तो कोर्ट ले जाते समय उसको पुलिस पार्टी में हमला करके प्रदीप कासनी को मारने की योजना बनाई गई है। इसी संबंध में जो और भी जो अपराधियों के नाम आए हैं, ख़ासतौर पर जैसे जो काला गैंग है, काला गैंग के जो मुख्य जो गैंगस्टर थे काला, उनकी तो मौत हो चुकी है और उसके भाई संदीप की, मगर अभी इसमें पंकज और नवदीप नाम के जो अपराधी हैं जो इस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी आपस में जो गैंग वॉर है उस गैंग वॉर के संबंध में ये कार्रवाई हुई है। सर, जो 3 लोग पकड़े हैं आरोपी, इनमें इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या? हाँ, इन लोगों का जो 3 लोग पकड़े गए हैं इनमें से एक लड़के के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। इनमें से जो एक शिवकांत नाम का लड़का है उसके खिलाफ जुबनाइल जब वो था उसमें एक मर्डर का मुकदमा था और बोस्टल जेल से जब 17 लड़के भागे थे उसमें से भागने वाला ये लड़का भी था। इसके अलावा जो दूसरा लड़का है मनदीप के खिलाफ एक मुकदमा है राइटिंग का और मुकदमा। तो इनमें से 2 लड़कों के खिलाफ मुकदमा है। सुभाष के खिलाफ पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मगर जो अभी तक तफ्तीश में आया था कि इन 6 लड़कों ने फर्रुखनगर में एक जगह पर बैठ के 25 तारीख को इसकी योजना बनाई थी और यहाँ पर हथियार इकट्ठे किए थे
अब ये हथियार कहाँ से किस किस के माध्यम से आए हैं, कैसे इकट्ठे हुए हैं, उसकी तफ्तीश के लिए हम रेड्स कर रहे हैं। और इसमें पंकज और नवदीप मेन तौर पे, जो अभी पंकज इनके साथी था वो भाग गया है, और नवदीप, उन दोनों की गिरफ्तारी के बाकायदे प्रयास हो रहे हैं। सर ये किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं ये चरखी दादरी के दो गैंग हैं, एक प्रदीप कासनी गैंग और एक काला गैंग। ये ये काला गैंग से के लोग हैं जिनको प्रदीप कासनी गैंग से बदला लेना था और प्रदीप कासनी की हत्या करनी थी। सर ये वैसे रूप से है कहाँ से? जो अब गिरफ्तार जो किए गए हैं, जो एक इनमें से चरखी दादरी से गातोली गांव का शिवकांत है, और फतेहगढ़ गांव का मनदीप है, और सुभाष जो है वो बालसमंद हिसार का रहने वाला है। इन तीन में रिमांड भी नहीं है सर? इनको अरेस्ट किया गया है, हमने 3-7 का मुकदमा दर्ज किया है। 3-7 के मुकदमे के साथ में जो पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालने के बारे में, और आर्म्स एक्ट के विभिन्न हम लोगों ने आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको रात अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद इनकी रिमांड ली जाएगी। रिमांड लेके आगे जो दूसरे अपराधी जहां योजना बनाई थी और जहां से हथियार आए थे उसके बारे में पुलिस तफ्तीश की जाएगी। जिस चीज़ से आप ये जखीरा पकड़ा गया था, तो ऐसा नहीं कि पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोई योजना तो हो रही है, ऐसा नहीं है? नहीं, इसका पंचायत चुनाव से कोई संबंध नहीं था। ये इसमें क्योंकि ट्रांजिट के दौरान जो प्रदीप कासनी है उसको जनरली इस रूट से ले जाया जाता था। कल उसकी पेशी किन्हीं कारणों से हो नहीं पाई थी, तो इनकी जो योजना थी इस बारे में, वो इसको योजना को ख़त्म करके वापस जाने वाले थे। फिर इनमें से एक लड़का, इरादा ये था कि इन 3 लड़कों को चरखी दादरी में छोड़ के, वो जो गाड़ी है, वो जो स्विफ्ट गाड़ी है, वो बालसमंद का लड़का उसकी है, तो उनको तीनों को चरखी दादरी में ड्रॉप करके उसको बालसमंद जाना था। तो उसी नाके के में जब नाके में तलाशी के दौरान ये घटना, इन लोगों को पैनिक होकर तलाशी के दौरान इन्होंने गाड़ी भगाई है। जो आरोपी फरार हुआ है उसके बारे में? जो आरोपी फरार हुआ है पंकज के खिलाफ 307 के 2 मुकदमे हैं और 302 का 1 मुकदमा है। इसमें हट के उसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के 3 मुकदमे हैं। कुल मिलाकर उसके खिलाफ 11 मुकदमे हैं, दादरी में, सिवानी और भिवानी में। इन आरोपियों में से सबसे ज़्यादा इसी पे मुकदमा? हाँ, पंकज उस टाइम पे गाड़ी में शामिल था। ये अपने हथियार सहित गाड़ी से भागना हुआ है। जिस तरह से हथियारों का लोडेड अवस्था में मिलना है, तो इनकी पूरी तैयारी थी। इसमें 3 मैगज़ीन भी खाली मिली हैं हमें, जो बरामद हुई हैं। इसी के संबंध में इनका पूरा इरादा था कि जो पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी है और उसमें जो कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप कासनी है उसको मारने की।